हमारे आप लोग आगे जाके हमारे जो हम बीएमसी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसके लिए जो हमारे कॉर्पोरेटर्स के लिए कैंडिडेट्स अवार्ड प्रेसिडेंट्स हैं अभी, तो उनके लिए ट्रेनिंग है कि बीएमसी में कैसे फंक्शंस होते हैं। आपको जब भी बाहर से क्वेश्चंस आए तो आपको उसके लिए कैसे रिप्लाई करना है, इसकी हमारी एक ट्रेनिंग होगी। पार्टी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग होगी और आम आदमी पार्टी का विजन क्या है, आम आदमी पार्टी अलग अलग पॉलिसीज पे हमारी पार्टी ने क्या पॉलिसी फॉर्म की है, इस पे हम आज एक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। फिर हमारे बीच में हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल हिना मैम आई हुई हैं। मैम आप नॉलेज भी है इलेक्शंस के बारे में और बीएमसी फंक्शनिंग के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज है। और हमारे रूबेन है हमारे साथ, वर्किंग प्रेसिडेंट मुंबई प्रदेश कमेटी के, ये भी हमको इनसे हमको ट्रेनिंग मिलने वाली है बीएमसी फंक्शनिंग की। तो रूबेन हम स्टार्ट करते हैं। बीएमसी क्या है, इसमें जितना मैंने अभी तक देखा है, इसमें हम दो धाराएं देखते हैं। वी सी टू काइंड्स ऑफ अप्रोचेस। एक अप्रोच में बीएमसी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उसको अगर आप एग्जाम देने के जरिए से आप अगर पढ़े तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर मैं आपको कहूं कि बीएमसी एक्ट 1888 सबसेक्शन 4, 5, 6, उसको बोलने के पहले ही आप लोग जो है आप बोर हो जाओगे। एक दूसरा तरीका है जिसलिए मैंने हीना मैम को यहाँ पे इनवाइट किया, और उसका मकसद ये है कि जो एक्टिविस्ट है, जैसे मैंने जब बीएमसी में काम शुरू किया तो इट वाज इन 2007। मैं 18 साल का लड़का था, अभी भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ, 34 इयर्स ओल्ड, बट आई थिंक वो एक बहुत ही हैंड्स ऑन होता है कि मे बी आपको ये रूल्स ना पता हो, लेकिन अगर लोग आपके पास आके कोई मुद्दे के ऊपर आपसे सलाह मशवरा चाहते हैं तो आप दे पाएंगे। अगर आपके पास कोई मुद्दा आया तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम ना कि ये एकेडमिक वाला, ये डिटेल स्टडी वाला अप्रोच नहीं अपनाएंगे। एनीवे, तो बेसिकली विदाउट मच टाइम हम इसमें जाएंगे और बहुत ही इंटरेक्टिव रखेंगे यार। इंटरेक्टिव ऐसे इंटरेक्टिव, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप इसका सवाल देंगे। ओके, रत्ना, दिस इज अ बिग स्लाइड, दिस इज अ स्मॉल, ओके, थैंक यू। ओके, मूव, लेट्स स्टार्ट। आप दूसरा, आपके पास ये पेपर पेन कुछ लेकर है क्या, नोट डाउन करने? तो हमारा सपना है फरवरी में जब इलेक्शन होंगे तब हम जैसे लोग, तब दीपक सालन जैसे लोग, लालजी जैसे लोग, आदित्य मांद्रेकर जैसे लोग, हम जैसे लोग वहां पे जाने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिल्डिंग बीएमसी हेडक्वार्टर्स है, पता है कि नहीं? इतने बार देखा होगा। तो ये थोड़ा हमें इमेजिनेशन में भी बिल्डिंग, बीएमसी हेडक्वार्टर्स, हमारा लक्ष्य वो है। यानी ऊपर जो हाउस है जहाँ पे 227 कॉर्पोरेटर बैठते हैं, डेफिनेटली हम वहां पे हमारे कुछ लोग निर्वाचित होकर जाने चाहिए। ओके, दैट इज द बीएमसी। आगे सॉरी, पीछे लो एक मिनट। ये बीएमसी का अपने लोगो, ओके, देयर इज वन लाइन। ये बीएमसी के लोगो, ये लाइन मतलब थोड़ा ये हो गया, लेकिन कैन एनीबॉडी गेस वो बीएमसी के लोगो के नीचे लाइन क्या है? यतो धर्मस्त ततो विजयः, where there is righteousness there is victory। वो सुप्रीम कोर्ट में वही है कोइंसिडेंटली, लेकिन यहाँ पे भी वही है। आपको बीएमसी में कोई अच्छा व्यवहार दिखता है तो उनको जीत कहां से हासिल होगी? अगर उन्होंने अपनी आत्मा ही बेच डाली, अगर वो भ्रष्टाचार ही करने लगे, तो डेफिनेटली ये बीएमसी की हालत जो है वो है, उनको ठीक हमें करना है। सो दैट्स दैट। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। तो ये हम बहुत ही फास्ट करने वाले हैं। जो चीज पे हमको हाँ ठीक है, जो चीज पे हमको गौर करना है हम वो गौर करेंगे, बट मोर देन दैट वील मूव फास्ट फटाफट। तो बीएमसी अगर हम देखें तो इसके दो विंग होते हैं। एक होता है डेलिबरेटिव विंग, जो हर 5 साल चुनाव में हम 227 कॉर्पोरेटर्स को हम चुनते हैं। तो ये
ये सारे लोग डेलिबरेटिव यानी ये डिस्कस करके लॉज बनाते हैं, ये प्रपोजल जो है पास करते हैं बीएमसी में। इन्हीं 227 काउंसिलरों से एक मेयर चुना जाता है। उसके बाद हमारी जो कमिटीज हैं, स्टैट्यूटरी कमिटी, स्टैंडिंग, इंप्रूवमेंट्स, बेस्ट एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, वो चुनी जाती है। कुछ स्पेशल कमिटीज हैं, वो चुने जाते हैं, और ये सब सिटी लेवल पे। हाँ, ऑल दिस इज अ सिटी लेवल। जब हम सिटी लेवल की बात करते हैं तो मुंबई, अगर हम देखें, वार्ड नंबर 1 इज दहीसर एंड वार्ड नंबर 227 इज कोलाबा। तो दहीसर से कोलाबा के बीच और वहां से मुलुंड चेक नाका से कोलाबा के बीच, दैट इज ये है मुंबई का एरिया। तो एक हो गया डेलिबरेटिव, सब क्लियर। जो 227 कॉर्पोरेटर हम चुन के वो जो है प्रपोजल की वो लॉ नहीं बनाते हैं, वो निर्णय की अमल बजावनी करते हैं। दे एग्जीक्यूट दीज डिसीजंस। यानी कॉर्पोरेटर ने कुछ डिस्कस किया, वो डिस्कस करने के बाद इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट ये एग्जीक्यूटिव विंग करेगी। और जैसे कि हमने देखा, म्युनिसिपल कमिश्नर कौन है? हमारे इकबाल चहल, अभी आजकल न्यूज में भी बहुत है। एडिशनल कमिश्नर्स, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी है, नॉर्मली एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक आईएएस ऑफिसर होता है, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी है। देयर इज सबर्ब्स, देयर इज वेस्टर्न सबर्ब्स, देयर इज ईस्टर्न सबर्ब्स, देयर इज सिटी, तो उसमें और 3-4 आईएएस ऑफिसर्स हैं। डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद जोन्स आते हैं, और फिर उसके बाद वार्ड आता है, आपका वार्ड। तो समझो हम जहां पे है वो है के ईस्ट वार्ड। ये के ईस्ट वार्ड एक डीएमसी के अंदर आएगा, जोन के अंदर। वो डीएमसी बैठता है अंधेरी वेस्ट में, और उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर वेस्टर्न सबर्ब्स आएगा, और उसके ऊपर चहल आएगा। ठीक है, इतना समझे कि नहीं? समझे कि ऊपर थोड़ा उल्टा जा रहा है? ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, डेलिबरेटिव विंग यानी जो काउंसिलर को हम इलेक्ट करते हैं, वो काउंसिलर जाके निर्णय लेते हैं, प्रपोजल्स पास करते हैं। जब वो प्रपोजल्स पास हो जाते हैं, प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये एग्जीक्यूटिव विंग होती है। तो जैसे कि मैंने कहा, 227 काउंसिलर वार्ड्स, ये 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड, ये ए बी सी, के वेस्ट, के ईस्ट, एच वेस्ट, एच ईस्ट, एल एम एन, ये सारे जो लेटर्स हैं, वो लेटर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड का मतलब वो जो छोटे वार्ड हैं उनको साथ में क्लस्टर करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड जो है बनाया गया। टोटल हमारा बजट 39,000 करोड़। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम चाहें तो हमारे रस्तों पे हम लिटरली सोना जो है वहां पे डाल सकते हैं। हमारे पास पैसा उतना है, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस इन एशिया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर कैपिटा बीएमसी एक्सपेंडिचर। यानी अगर हम यहाँ की जो आबादी है, अगर हम जो टोटल बजट स्पेंड से ये आबादी को डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है एक व्यक्ति के ऊपर साल में बीएमसी 30,291 30,291 जो है हम इतना खर्च करते हैं। जैसे इमेजिन, पैसा बहुत है, पैसा खर्च अकॉर्डिंग टू देम हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा। ओके, दैट इज द सिचुएशन। ठीक है, अभी डन दिस, ये सब ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये बीएमसी में इतने जो 30,000 करोड़ है, वो कहां से आते हैं? तो ये सबसे पहले एक अभी ऑक्ट्रॉय हटाया गया। ऑक्ट्रॉय मतलब आने के पहले अगर आप थाने में देखते, दहीसर में देखे, वहां पे एक ऑक्ट्रॉय चेक नाका होता था, जो आपके ट्रक्स होती थी, वो ट्रक्स को ऑक्ट्रॉय भरना पड़ता था। तो ये मैं भेज दूंगा ये बाइक सारे लोगों को, डोंट वरी। तो अभी वो ऑक्ट्रॉय तो चला गया है जीएसटी के चलते, तो उसकी कॉम्पनसेशन आती है, वो है 9,000 करोड़। प्रॉपर्टी टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बीएमसी के जो पैसा आता है बीएमसी को अपना ये बीएमसी चलाने के लिए, तो वो है प्रॉपर्टी टैक्स। 6,700 करोड़ के आसपास, 6768। फिर उसमें रिसीव्स फ्रॉम डीपी डिपार्टमेंट, जो अपना टिपिकल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंट प्लान के अनुसार, जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहां से 3,800 करोड़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनके टोटली 75,000 करोड़ के आसपास, 75,000 करोड़ के आसपास इनके फिक्स डिपॉजिट है।
और ये फिक्स डिपॉजिट में उनको इंटरेस्ट मिलता है. I mean, just imagine the money. And then there is water and sewage charges, 1,500 grant from government, सरकार देती रहती है कुछ चीज. Roads and bridges से toll 436 crores and some supervision charges 796. तो basically ये यहाँ से है. सबसे important आप ये 3 चीजें हैं. एक प्रॉपर्टी टैक्स, 2 कि उनके पास ये डीपी यानी जो कंस्ट्रक्शन है वहां से पैसे आते हैं, और तीसरा इनके पास बहुत बड़ा फिक्स डिपॉजिट्स हैं ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 75,000 करोड़. मूव टू द नेक्स्ट थिंग. कहां से पैसा कहां से आता है, ये है पैसा खर्चा कहां से करते हैं. तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 12,606, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 999. आप इतना समझो 50% ऑफ द बजट, आपके जो भी बजट है 50% ऑफ द बजट वो सैलरीज और वही सारी चीजों को चलते रहने के लिए यूज होती है. दैट इज ऑलमोस्ट 50%. एंड बाकी इज बेसिकली ऑन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वगैरह, उस पर हम लोग आएंगे जैसे 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 हम आगे जाते हैं. बट इन दिस रिमेंबर कि 50% ऑफ ऑल बजट जस्ट गोज फॉर पीपल सैलरीज एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट, और बाकी का जो 50% है उसमें आपके नए रोड, नया जो भी प्रपोज होते हैं एंड डेवलपमेंटल वर्क्स. मूव टू द नेक्स्ट वन. ऊपर से सब क्लियर है ना? समझ रहा है कि बोर हो रहा है कि क्या? नहीं. ओके ठीक है. नेक्स्ट डेलिबरेटिव वे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टैंडिंग कमेटी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि खड़े रहते हैं ये लोग. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. स्टैंडिंग कमेटी यानी ये कमेटी हमेशा ये कमेटी को मिलना है, एवरी वीक मिलना है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटी. और कुछ नहीं. क्लियर? स्टैंडिंग कमेटी यानी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बीएमसी की. ओके. दूसरा ये कमेटी किससे बनती है? 27 जो काउंसिलर्स हैं उनसे बनती है. और ये कमेटी किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे जो पैसों के निर्णय लिए जाते हैं, सारी जो सेटिंग होती है, सारा जो मतलब आप एक दिन लाइव कभी चले जाओ स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में. हर ट्यूसडे या हर ट्यूसडे मीट करते हैं. हर ट्यूसडे वेडनेसडे, आई डोंट रिमेंबर द डेट. बट अगर आप वहां पे जाओ, यू विल सी ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स स्टैंडिंग देयर ओनली. कह रहे हमारा बिल पास हुआ कि नहीं, अरे तुम लोग उसमें उसको इतना ये चाहिए कि नहीं. एंड इमेजिन दिस कि कुछ समय पहले 300 प्रपोजल्स पास हो गए, 300 प्रपोजल्स पास हो गए 1 घंटे में, और इनमें से एक भी प्रपोजल किसी गरीब के लिए नहीं था, एक भी प्रपोजल किसी झोपड़पट्टी के लिए नहीं था. ये सारे दिक्कतों ने सारे जो बड़े होटल्स हैं, सारे जो बड़े बिल्डर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स की छूट के लिए ये लोगों ने सारे प्रपोजल जो है पास किए. दूसरी चीज, स्टैंडिंग कमेटी किस लिए इंपॉर्टेंट है? स्टैंडिंग कमेटी में जो भी स्टैंडिंग कमेटी में आया है, वो चाहे उसके जेब में जितने भी पैसे हो, जब भी वो जाता है वो एमएलए बन जाता है या एमपी बन जाता है, और एटलीस्ट ऐसे लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट उनके पास 10,000 करोड़ बन जाते हैं इन 5 सालों में. उदाहरणार्थ रविंद्र वाइकर, देखो अभी उनको शुरू हो गए थे एज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, देखो अभी वो कहां पे पहुंच गए. उदाहरणार्थ यशवंत यादव, प्रेजेंट स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जो अपने इलाके में बांटने के लिए, चाहे वो बैग्स हो, चाहे वो फूड गाड़ी हो, चाहे पता नहीं क्या हो, ये सब चीजें उन्होंने निकाला. एंड हु इज द साउथ सेंट्रल एमपी? मिस्टर शिवाली. ऑल ऑफ दीज पीपल. मतलब इमेजिन, करप्शन इतना है कि अब केवल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, केवल वहां पे इतना कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करने से ये लोगों ने अपनी झोलियां इतनी भर दी. ठीक है. सो दैट इज द स्टैंडिंग कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी. इतना याद रखो, हर हफ्ते मिलती है और सारे जो प्रपोजल्स हैं ये लोग पास करते हैं. ओके. दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू